बहुत पुराने जमाने की बात है। एक नेक, अमीर और अल्लाह के बहुत ही प्यारे बंदे थे, हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम। अल्लाह ने उन्हें हर नेमत से नवाजा था। उनके पास बेहिसाब दौलत थी, हरे भरे खेत, ढेर सारे जानवर, खूबसूरत घर और सबसे बड़ी नेमत नेक औलाद और समझदार, सब्र करने वाली बीवी। लेकिन इन सब से भी बढ़कर उनकी सबसे बड़ी खूबी थी उनकी शुक्रगुजारी और अल्लाह पर पूरा भरोसा। हर सुबह और हर रात वो अल्लाह का शुक्र अदा करते, गरीबों की मदद करते, भूखों को खाना खिलाते और हर हाल में कहते, या अल्लाह, जो तूने दिया मेरे लिए काफी है। इम्तिहान की शुरुआत एक दिन अल्लाह ने अपने इस प्यारे बंदे को आजमाने का फैसला किया, क्योंकि अल्लाह अपने नेक बंदों को इम्तिहान में डालकर उनका दर्जा और ऊंचा करता है। सबसे पहले उनकी दौलत चली गई, उनके खेत सूख गए, जानवर मर गए, कारोबार खत्म हो गया। जो लोग कभी उनके घर मदद लेने आते थे, अब वही लोग उनसे दूर होने लगे। लेकिन हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम ने किया। उन्होंने सिर्फ इतना कहा, अल्लाह ने दिया था, अल्लाह ने ले लिया, मैं फिर भी उसका शुक्र अदा करता हूँ। औलाद का इम्तिहान। कुछ समय बाद उनसे उनकी औलाद भी छिन गई। उनके प्यारे बेटे एक हादसे में चल बसे। ये एक ऐसा गम था जिसे कोई भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। एक बाप के लिए ये सबसे बड़ा दुख होता है। लेकिन फिर भी हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम ने सब्र किया। उन्होंने कहा, या अल्लाह, ये बच्चे भी तेरी अमानत थे, तूने उन्हें वापस ले लिया, मैं तुझसे नाराज नहीं हूँ। उनकी बीवी भी बहुत सब्र करने वाली थी। वो अपने शौहर का हौसला बढ़ाती और कहती, अल्लाह हमारे साथ है। सबसे बड़ा इम्तिहान, बीमारी। अब आखिरी और सबसे कठिन इम्तिहान शुरू हुआ। हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम एक भयानक बीमारी में मुब्तला हो गए। उनके पूरे जिस्म में घाव हो गए। लोग उनके पास आना छोड़ गए। उन्हें शहर से बाहर कर दिया गया। जो लोग कभी उनकी इज्जत करते थे, अब उनसे नफरत करने लगे। अब उनके पास न दौलत थी, न औलाद, न समाज। सिर्फ उनकी बीवी थी जो उनका साथ दे रही थी। वो उनकी सेवा करती, खाना लाती, उनकी देखभाल करती। लेकिन हालात इतने खराब हो गए कि उसे भी काम करके खाना लाना पड़ता था। सब्र की मिसाल। इतनी तकलीफ के बावजूद हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम ने कभी शिकायत नहीं की। उन्होंने अल्लाह से पूछा, क्यों? न उन्होंने गिला किया, बस हर वक्त कहते, या अल्लाह, तू जो करता है बेहतर करता है। कई साल ऐसे ही गुजर गए। कुछ रिवायतों में आता है 18 साल तक। 18 साल तक बीमारी, तन्हाई और गरीबी, लेकिन उनका ईमान नहीं डगमगाया। दुआ का वक्त। एक दिन जब तकलीफ बहुत बढ़ गई, तब उन्होंने पहली बार अल्लाह से दुआ की। लेकिन ध्यान दो, उन्होंने शिकायत नहीं की, बल्कि अदब के साथ अर्ज किया, ऐ मेरे रब, मुझे बीमारी ने छू लिया है और तू सबसे ज्यादा रहम करने वाला है। उन्होंने ये नहीं कहा, मुझे ठीक कर दे। बस अपनी हालत बयान की और अल्लाह की रहमत का जिक्र किया। अल्लाह की रहमत। अल्लाह अपने सब्र करने वाले बंदों को कभी अकेला नहीं छोड़ता। उनकी दुआ कबूल हुई। अल्लाह ने हुक्म दिया, अपने पैर जमीन पर मारो। जैसे ही उन्होंने ऐसा किया, वहां से पानी का चश्मा फूट पड़ा। अल्लाह ने कहा, इस पानी से नहाओ और पियो। जैसे ही उन्होंने ऐसा किया, उनकी बीमारी पूरी तरह ठीक हो गई। उनका जिस्म फिर से पहले जैसा खूबसूरत और तंदुरुस्त हो गया। खोई हुई नेमतों की वापसी। सिर्फ सेहत ही नहीं, अल्लाह ने उन्हें उनकी सारी नेमतें वापस दे दी, बल्कि पहले से भी ज्यादा। उन्हें फिर से दौलत मिली, नए बच्चे दिए गए, खुशहाली वापस आई और सबसे बड़ी बात, उनका दर्जा अल्लाह के नजदीक और ऊंचा हो गया। इस कहानी से सीख। हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम की कहानी हमें बहुत बड़ी सीख देती है।